और अभी रुख करें ईरान का और आपको बताएं कि ईरान के सदारती इंतखाबात में मसूद पज़ेश्कियान कामयाब हो गए। सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज के मुताबिक इस्लाह पसंद उम्मीदवार मसूद पज़ेश्कियान ने अपने हरीफ और सख्त गिर रहनुमा से जलीली पर आसानी फतेह हासिल कर ली है। ईरानी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और हेडक्वार्टर्स की जानिब से सदारती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज का ऐलान किया गया है, जिसके मुताबिक 3 करोड़ अफराद ने इलेक्शन में वोट डाले, जिनमें से 1 करोड़ 63 लाख से जायद अफराद ने मसूद पज़ेश्कियान को वोट दिया है। सईद जिलाली 1 करोड़ 35 लाख से जायद वोट हासिल कर सके। यूं इलेक्शन के दूसरे मरहले के दौरान वोटर टर्न आउट 39% रहा। ईरान में गुज़िश्ता रोज नए सदारती इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला वोटिंग का सिलसिला रात 12 बजे तक जारी रहा और इंतजामिया को पोलिंग स्टेशन में वोटर्स के रश की वजह से पोलिंग का वक्त 3 बार बढ़ाना पड़ा। पहले सदारती इंतखाबात मरहले में मसूद पज़ेश्कियान को 42.4% वोट मिले थे, जबकि इनके करीब तरीन हरीफ उम्मीदवार कदामत पसंद सियासी रहनुमा सईद जलीली थे, जिन्हें 38.6% तायद हासिल हुई थी। जबकि दूसरी जानिब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मसूद पज़ेश्कियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर दलील मुबारकबाद दी है। सदर ममलिकत ने अपने तहनीती पैगाम में कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। उम्मीद है आपकी क़यादत में पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। हम खित्ते के अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। और अभी आपको बताएं कि मसूद पज़ेश्कियान ईरान के सख्त गिर और कदामत पसंद हलकों से अलहदा एक ऐसे रहनुमा हैं जो मुल्क के अंदरूनी और बैरूनी महाज पर मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाने का इरादा रखते हैं। 70 साल मसूद पज़ेश्कियान ईरान के इलाके महबाद में पैदा हुए। अरबिया में इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने ईरान के इस्लामिक और इस्लामी इनकलाब से पहले तबरेज यूनिवर्सिटी से तिब की तालीम हासिल की। वो एक हार्ट सर्जन हैं और साबिक वजीर सेहत भी रह चुके हैं। वो 5 बार ईरान की पार्लियामेंट के रुकन और एक बार इसके नायब सदर भी रह चुके हैं। इंतखाबी मुहिम के दौरान मसूद पज़ेश्कियान के वादे समाजी इंसाफ, मुतवाज़न तरक्की और इस्लाहात पर मरकूज रहे। उन्हें अवामी सतह पर 2 साबिक इस्लाह पसंद सदूर की हिमायत भी हासिल रही, जिनमें हसन रूहानी और मोहम्मद हातमी शामिल हैं। साबिक वजीर खजाना जवाद जरीफ भी इनके हामियों में से एक हैं। मसूद पज़ेश्कियान खातन को हिजाब पहनने पर मजबूर करने वाले ईरान की पुलिस गैर अखलाकी करार दे चुके हैं। ईरान में खातन की एक बड़ी तादाद इन कानून की खुलकर खिलाफ वर्जी करती है। इंतखाबात में मसूद पज़ेश्कियान ने अवाम से वादा किया है कि वो मगरिब से ताल्लुकात में बेहतरी के साथ साथ जोहरी मुज़ाकरात को बहाल करेंगे, ताकि मुल्क को मुआशी तौर पर कमजोर करने वाली आलमी पाबंदियों का खात्मा किया जा सके। उन्होंने इंतखाबी मुहिम में अवाम से वादा भी किया है कि वो एक शफाफ मुआशी निज़ाम तश्कील देकर और बदउनवानी खत्म करते हुए इक्तिसादी तरक्की के लिए बुनियाद फराहम करेंगे। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में सेहत के निज़ाम में इस्लाहात, तिबी खिदमात के म्यार को बेहतर बनाने और इलाज के अखराजात को कम करने समेत मुल्क में तालीमी हालात को बेहतर करने और स्कूलों और यूनिवर्सिटियों के म्यार को बढ़ाने के वादे भी किए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत 265वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अमन इस्तेकाम के लिए शोहदा, अफवाज पाकिस्तान, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और पाकिस्तानी शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया है। फोरम ने मुल्क की सलामती की मजमूई सूरत हाल का जायजा लेते हुए अज़्म इस्तेकाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला किया और इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली के जिम्म में अज़्म इस्तेकाम को अहम कदम करार देकर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुल्क में पायदार इस्तेकाम और माशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेकाम को दहशतगर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को खत्म करने के लिए वक्त का अहम तकाजा करार दिया गया है। ISPR के मुताबिक फोरम ने चंद हल्कों की जानिब से अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन के हवाले से बिला जवाज तनकीद और मखसूस मफादात के हसूल के लिए क्या सराइयों पर इजहार तशवीश किया है। कॉन्फ्रेंस में इलाकाई सलामती, बिलखसूस अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर और इलाकाई अमनो सलामती के फरोग के लिए अज़्म का इरादा किया गया। कॉन्फ्रेंस के शुरा ने कश्मीर और फलस्तीन की आवाम के साथ इजहार यकजहती किया। ISPR के मुताबिक फोरम की कश्मीर और गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों, जंगी जराइम और नस्लकुशी की मजम्मत की गई। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बाखूबी इदराक रखती है और अवाम के ताउन से अपनी आईनी हदूद में रहते हुए
एक पायदार हल के लिए कोशा है। ISPR के मुताबिक कॉन्फ्रेंस के शुरा ने सियासी अज़्म की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी को रियासी इदारों के खिलाफ साजिश करार दिया और कहा कि रियासत मुखालिफ बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में जारी डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ और जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के जरिए कौम में नफाक और मायूसी फैलाना है। शुरा कॉन्फ्रेंस ने मजीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इन साजिशों से न सिर्फ आगाह हैं बल्कि दुश्मन के मजमूम मकासद को शिकस्त देने के लिए पुरज़म और मुत्तहिद हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फोरम ने मुल्क में जारी समाजी और मुआशी तरक्की के लिए की जाने वाली कोशिशों के लिए मुकम्मल ताउन का इरादा किया है। फोरम ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने और मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली हुकूमत की कोशिशों को मुकम्मल तायीद की है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस मौका पर कहा कि पाक फौज तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस को नाकाम बनाने के लिए हमेशा से तैयार रही है। दरपेश चैलेंजेस के बावजूद पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। इन्होंने पेशावराना महारत और ऑपरेशनल तैयारियों के आला मेयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। अभी आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल की कार सरकार में मुदाखलत के केस में जमानत मंजूर करके अदालत ने फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर मुगल पर कार सरकार में मुदाखलत के हवाले से दर्ज मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने इनकी जानिब से दायर जमानत बाज अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सिविल जज अब्बास शाह ने 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की और आमिर मसूद मुगल को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। दौरान समाअत आमिर मसूद मुगल की जानिब से तहरीक इंसाफ के वकला अदालत में पेश हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सियासतदान कभी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की पेशकश अभी भी बरकरार है। एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करना बानी पीटीआई का पुराना मसला है, वही इनके कफील रहे हैं। गैर सियासी सोच और रवैया बानी पीटीआई का है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि 9 मई को इनकी बगावत की कोशिश खुशकिस्मती से नाकाम हुई। आज शिबली फराज ने कहा कि फिर खाना जंगी होगी या 9 मई दोबारा करना चाहते। अहम खबर से आपको अपडेट करें कि हुकूमत पंजाब ने मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के पेश नजर सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी है। 7 से 10 मुहर्रम उल हराम तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमे दाखिला पंजाब ने मुहर्रम उल हराम की सिक्योरिटी के पेश नजर गाइडलाइन जारी कर दिया है। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की जानिब से सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम और SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत जारी की गई हैं। इस हवाले से तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब ने जारी बयान में कहा है कि मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस में कोई नई इख्तरा नहीं होगी। मजाज अथॉरिटी की इजाजत के बगैर अवामी मकामात पर हर किस्म के हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि अवामी जज्बात, अकीदों और फिरकों को भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज नारों और इशारों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है, जबकि किसी भी डिवाइस से बैनुल मज़ाहिब, फिरका वराना या नस्ली मुनाफरत को हवा देने वाले रिमार्क्स पर दफा 144 नाफिज है। तर्जुमान का कहना है कि जुलूस के रास्तों पर वाक़ मकानात या दीगर इमारतों की छतों पर मोर्चों की तामीर पर पाबंदी आयद कर दी गई है और जुलूसों के रास्तों पर मौजूद इमारतों की छतों पर पत्थर, ईंटें, बोतलें या कचरा जमा करने पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला का मजीद बताना है कि जुलूस के दौरान रास्ते में वाक़ई इमारतों की छतों या दुकानों के थड़ों पर बतौर तमाशाई मौजूदगी पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। तर्जमान का मजीद कहना है कि बुजुर्ग शहरियों, खातीन और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के अलावा डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक 1 से 10 मुहर्रम उल हराम तक होगा। मुहर्रम उल हराम 1446 हिजरी का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। विफाकी वजीर मजहबी अमूर के नोटिफिकेशन के मुताबिक मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हलाल कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स कोयटा में चेयरमैन अब्दुल खबीर आजाद की जेर सदारत होगा। इजलास में मरकजी रूयत हलाल कमेटी और जोनल रूयत हिलाल कमेटी कोयटा के अरकान शिरकत करेंगे। इजलास के अलावा और इसके अलावा कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पिशावर समेत दीगर इलाकों में जोनल कमेटियों के
इजलास भी होंगे। जोनल कमेटी शहादतें वसूल करके इसे मरकजी कमेटी तक पहुंचाएगी। चांद नजर आने या ना आने का खत्मी फैसला चेयरमैन रूरत हिलाल कमेटी ही करेंगे। महकमा मौसमियात ने चांद नजर ना आने का इम्कान जाहिर किया। अब कुछ बात मौसम की अंगड़ाई की तो आपको बताएं कि मूसलाधार मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश से हब्स और गर्मी का जोर टूट गया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा है। रात के शहर के मुख्तलिफ इलाकों एबटाबाद और एबट रोड, लक्ष्मी चौक, शालीमार, गड़ी शाहू, माल रोड, केनाल रोड, हरबंसपुरा, सांधा, इस्लामपुरा और दीगर नवाही इलाकों में आंधी के साथ बारिश हुई। बारिश और आंधी के दौरान लाहौर के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुतासिर हुई। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जेहलम, मुरीद के गुजरांवाला, अटक, वजीराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खुलकर बरसे, जिससे मौसम खुशगवार हो गया। मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिश के बायस सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। अटक शहर और गिरदोनवा में शदीद बारिश के बायस कई फीडर ट्रिप कर गए, जिससे शहर अंधेरे में डूब गया। दूसरी जानिब आजाद कश्मीर में भी तूफानी बारिश से पानी घरों में दाखिल हो गया। बिजली के पोल और दरख्त जड़ों से उखड़ गए, जिससे बिजली का निजाम भी मुतासिर हुआ। इलावा जी महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से 7 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश से पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। के दूसरी जानिब प्रे मानसून बारिशों के शुरू होने से पहले कसूर में नकासी आपके निजाम को बेहतर करने के लिए नालों पर बने थड़े गिराकर सफाई का अमल शुरू कर दिया गया है। कसूर अंदरून शहर कई साल से मामूली बारिश होने पर भी नदी नालों का मंजर पेश करने लगता है, मगर इस दफा मुकामी एमपीए नईम सफदर अंसारी दिन रात नकासी आप के लिए शहर के अंदरून और बैरून के नालों की सफाई अपनी निगरानी में करवाते नजर आते हैं। इनका कहना है कि जब तक कसूर को सोना साफ शहर नहीं बना लेते, चैन से नहीं बैठे। जबकि दूसरी जानिब कसूर में बिजली के बिलों में जालिमाना टैक्सेस और कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। अवाम ने महंगाई के खिलाफ रैली निकाली। उन्होंने बजट को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान की मजलूम अवाम 2 वक्त की रोटी छोड़कर भी बिजली का बिल अदा नहीं कर सकती। मजीद जानते हैं कसूर से इरफान मियो की इस रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह कसूर में भी बढ़ती हुई महंगाई और बिजली के बिलों में लगाए गए जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग कसूर के सदर राना मोहम्मद इशफाक ने कहा कि अवाम 2 वक्त की रोटी छोड़कर भी बिल अदा नहीं कर सकती। अवाम फकीर हो गए, गरीब हो गए, अवाम के पास इस वक्त डिजर्व कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए, बल्कि मदद करने की बजाय उनकी जेबें काटी जा रही हैं बिल की सूरत में, बिजली के बिल की सूरत में। तो अल्लाह के लिए इस पाकिस्तान की अवाम पर रहम खाएं, तरस खाएं, इस अवाम के मजाज को समझें। इससे बेशतर कि कोई रेवोल्यूशन का सामना करना पड़े। एहतजाजी मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि मौजूदा बिजली के बिलों की वजह से लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। हुक्मरान होश के नाखून लें। मौजूदा हुकूमती टोला फ्री बिजली का आवाम को लॉलीपॉप देकर इक्तदार में आया। काम घर जिसके अंदर 2 पंखे और 1 लाइट होती है, 1 मोटर लाल पंप है, तो उसके बिजली का बिल है वो 60,000 से कम नहीं है। तो आया कि एक बंदे की दिहाड़ी 800 से लेके 1200-1500 तक हो, वो बिल अदा करे, अपने बच्चों का पेट पाले, अपने बच्चों की फीसें अदा करे, अपनी मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डलवाए, या वो बेचारा क्या करे। रैली के शुरका ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि बिजली के बिलों में जायद टैक्सेस को फिलफौर खत्म करके अवाम को इस मुसीबत से निकाला जाए, वरना मुल्क गिर एहतजाज होगा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, कोहिनूर न्यूज। अभी रुक करें शहर कायद का और आपको बताएं कि कराची में आल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल की जानिब से शहीद बेनजीर भुट्टो की सालगिरह का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी तर्जुमान सिंध गवर्नमेंट और मेंबर बॉडी एमपीए सादिया जावेद थी। तकरीब में एमएनए कादिर खान बंदुखेल, एडवाइजर चीफ मिनिस्टर सिंध इकबाल सान, ASPPM नायब सदर सिंध राना खालिद महमूद, सदर कराची डिवीजन आसिफ बलोच, SVP कराची आफ्ताब चांडियो,
GS کراچی عمیر شیخ، صدر NICVD یونٹ انچارج آفتاب خان، SVP راول حسین، GS شہزاد چوہان، انفارمیشن سیکرٹری حیدر اور کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود اپنی رپورٹر نازیہ عباسی سے۔ جی نازیہ، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں سندھ اور پیرا میڈیکل اسٹاف NICVD میں۔ صدر ہے، سینئر صدر آفتاب چھاڑیوں کی طرف سے بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کا پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا سالگرہ کا انعقاد کیا NICVD کے اندر۔ لہذا یہ صرف NICVD ہی نہیں بلکہ پورے سندھ کے اندر آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل اسٹاف کے جتنے بھی یونٹس ہیں ان سب میں یہ منعقد کیا جاتا ہے۔ آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل یونین کی جانب سے ایک شہیدانی کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں ہمارے MNAs MPs اور پارٹی کے ساتھ ساتھ ہمارے پیرا میڈیکل اسٹاف نرسز انہوں نے بھی اپنے اور ساتھ ساتھ یہ تیزی دے پیش کیا گیا کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی کی شانہ بشانہ ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ جو پروگرام رکھے جا رہے ہیں تمام ڈسٹرکٹ میں اور اس پروگرام کی بارہ پیش کرتے ہیں جو ہمارے سینئر چاٹیو صاحب اور یہاں کی کامیاب پروگرام کیا اور اسی طریقے سے صاحب کی کو آگے چلیں گے۔ NICVD میں جو پروگرام بے نظیر بھٹو کی 71ویں سالگرہ کا منعقد کیا گیا تھا اور بڑی شرکت لوگوں نے کی، یہاں پر سینئر ورکر بھی موجود تھے اور کیک کٹنگ بھی کیا گیا اور انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ جی آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ننکانہ صاحب میں صبح سویرے بران رحمت کا نزول، موسم خوشگوار ہو گیا۔ بارش اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ درجہ حرارت میں واضح کمی ہونے سے گرمی کے ستائے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بارش کے باعث متعدد مقامات پر بجلی غائب، جگہ جگہ پانی کھڑا ہو گیا۔ جبکہ دوسری جانب میانی میں پشتون کمیونٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن کا تعریفی کنونشن زیر سرپرستی ظاہر خان ابراہیم کھیل اور محمد خان سلیمان کھیل منعقد ہوا۔ کمیونٹی کے نائب صدر رمضان خان، جنرل سیکرٹری عباس خان، پریس سیکرٹری صادق خان اور ٹکا خان شاہ ولی خان نے کنونشن سے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیونٹی کا مرکزی مقصد امن کی فراہمی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیمی فراہمی، صحت کی بہتری، ثقافتی ورثے کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اس موقع پر صدر رسول خان کا کہنا تھا کہ پٹھان کمیونٹی کے افراد کی حفاظت اور امن کے لیے بہترین سہولیات فراہم کریں گے۔ ہم امن و امان کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے معاشرتی تناؤ اور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بھی کوشاں ہوں گے اور اس طرح سماجی یکجہتی کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کریں گے۔ کمیونٹی کنونشن میں پریس کلب میانی کے عہدیداران اور ممبران کو بھی مدعو کیا گیا۔ آخر میں مرکزی میلاد کمیونٹی کے صدر حافظ محمد ثناء اللہ نے پشتون کمیونٹی ویلفیئر ایسوسی ایشن میانی کی ترقی اور یکجہتی، پاکستان کی سلامتی، فلسطین کشمیر کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعوات فرمائی۔ رخ کرے لاہور کا اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں علامہ اقبال ٹاؤن پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات، خالد مسعود بھٹ صدر، چودھری شوکت جٹ جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے۔ صدر فاؤنڈیشن گروپ اور فرینڈز گروپ کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا۔ الیکشن کا عمل پرامن طریقے سے مکمل ہوا۔ رزلٹ کے مطابق 221 ووٹ میں سے 148 ووٹ کاسٹ کیے گئے، جس میں سے فاؤنڈرز گروپ نے 129 جبکہ فرینڈز گروپ نے 18 ووٹ حاصل کیے، ایک ووٹ مسترد ہوا۔ الیکشن نتائج کے مطابق انتخابات کا صحرا فاؤنڈرز گروپ کے سر رہا۔ اس طرح فاؤنڈرز گروپ کے امیدوار خالد بٹ بطور صدر اور چودھری شوکت جٹ بطور جنرل سیکرٹری واضح برتری حاصل کر کے کامیاب ہو گئے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے تخلیق، تصنیف اور تالیف کے میدان میں اساتذہ کی حوصلہ افزائی کے لیے PHEC کی طرف سے بیسٹ بک اور بیسٹ آرٹیکل ایوارڈ کے اجرا کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مقابلے کے شرکاء اساتذہ ہوں گے۔ کامیاب ہونے والے اساتذہ کو لاکھوں روپے انعامات دیے جائیں گے۔ چیئرمین ڈاکٹر شاہد منیر نے اپنے آفس عرفہ کریم ٹاور میں کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے ڈاکٹر انیش خان، عبداللہ محمد احمد اسیری اور ساہیوال یونیورسٹی کے شعبہ کیمسٹری کی ڈاکٹر کومل رضوان کی مشترکہ کتاب ہینڈ بک آف فنکشنلائزڈ اسٹرکچرڈ ایمسی ایکسنس کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کی ترقی کا دار و مدار اساتذہ کی تعلیمی اور فنی صلاحیتوں کے فروغ سے ہے۔
اساتذہ کو تدریس کے ساتھ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی آنا چاہیے۔ اساتذہ کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی کا سفر طے نہیں کر سکتی۔ مدون کردہ کتاب ترکیب اور ساحتی تجربہ اور فنکشنلائز اور ابھرتے ہوئے رجحانات کی عکاسی کرتی ہے۔ ماحولیاتی اور توانائی کے استعمال کے حوالے سے یہ کتاب بھرپور رہنمائی فراہم کرے گی۔ ڈاکٹر شاہد مدین نے کتاب کے ایڈیٹر اور معاونین کے شاندار کام کو سراہا اور کہا کہ PHEC رائٹر اور محقق اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ DG لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی طاہر فاروق نے ملازمین کی ویلفیئر کے لیے میرج گرانٹ اور تعلیمی اسکالرشپ کے چیک تقسیم کیے۔ تقریب میں ڈائریکٹر ایڈمن رابعہ ریاست اور متعلقہ افسران اور LDA ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے شرکت کی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کامران علی کی اس رپورٹ۔ DG LDA طاہر فاروق نے LDA ملازمین کی ویلفیئر کے لیے ملازمین میں چیک تقسیم کیے۔ انہوں نے LDA ملازمین میں میرج گرانٹ اور تعلیمی اسکالرشپ کے چیک دیے۔ کہا کہ افسران و عملہ پوری دیانتداری اور لگن سے کام کریں۔ ملازمین کی ویلفیئر اولین ترجیح ہے۔ اچھا کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ LDA کا کلچر افسران و عملے کے تعاون سے ہی بدلا جا سکتا ہے۔ LDA کے عملہ دل جمی سے کام کرے گا تو اچھے نتائج حاصل ہوں گے۔ DG LDA طاہر فاروق کی ہدایات پر LDA ویلفیئر کمیٹی کی منظوری کے بعد 212 ملازمین کو چیک دیے گئے۔ DG LDA طاہر فاروق کی ہدایت پر LDA کے 134 ملازمین کو میرج گرانٹ جبکہ 78 ملازمین کو ایجوکیشن اسکالرشپ کے چیک دیے گئے۔ میرج گرانٹ ملازمین کے بچوں کی شادی جبکہ تعلیمی اسکالرشپ بچوں کی نمایاں پوزیشن پر دی گئی۔ اس موقع پر LDA ایسوسی ایشن کے عہدیداران اور عملے نے DG LDA کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں ڈائریکٹر ایڈمن رابعہ ریاست، متعلقہ افسران اور LDA ایسوسی ایشن کے عہدیداران نے بھی شرکت کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ کامران علی، کوہ نور نیوز، لاہور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد فیلڈ میں متحرک ہیں۔ انہوں نے گلشن راوی ڈسپوزل اسٹیشن اور گلشن راوی ڈرین ڈیسیلٹنگ کا جائزہ لیا ہے۔ ڈائریکٹر میاں حامد لال نے وائس چیئرمین کو بریفنگ میں بتایا کہ گلشن راوی ڈسپوزل اسٹیشن نہ صرف پاکستان کا بلکہ ایشیا کا بڑا ڈسپوزل اسٹیشن ہے۔ گلشن راوی ڈسپوزل اسٹیشن پر 14 پمپس فعال ہیں۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد نے خصوصی صفائی کروانے، پمپنگ مشینری سمیت تمام سکرینوں کی صفائی کی ہدایت جاری کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے زیر اہتمام زیاد تھا بھٹو ہیں کے عنوان سے سیمینار منعقد کیا گیا۔ سیمینار پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے مرکزی دفتر میں ہوا، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی پر روشنی بھی ڈالی گئی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عاصم بدر اپنی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے زیر اہتمام ضیاء تھا بھٹو ہے سیمینار سے سید حسن مرتضی، شہزاد سعید چیمہ اور دیگر نے خطاب کیا۔ علامہ یوسف عوان نے سیمینار میں شہدائے جمہوریت کے لیے دعا کروائی۔ اس موقع پر سید حسن مرتضی کا کہنا تھا، میں آج سلام پیش کرتا ہوں تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اور ان شہداؤں کو جنہوں نے آج ہمیں سر بلند کرنے کا موقع دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد کسی حکومت کے لیے نہیں تھی بلکہ یہ تو نظام بدلنے کے لیے تھی۔ یہاں ایسی قیادت موجود ہے جو 10 سال کا معاہدہ کر کے باہر چلی جاتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوڑے کھائے تاکہ اس ملک کا نظام بدلا جائے۔ بی بی شہید نے کہا، ہم کبھی انتشار کا حصہ نہیں بنیں گے بلکہ عوام کی قیادت سے ہم آئیں گے۔ جو لوگ یہ سوچ کر بیٹھے ہیں 70 سال والا ملک کا نظام بدلے گا تو ان کو بتا دیں اس نے نہیں بدلنا۔ ہم چاہتے ہیں ان IMF سے جان چھڑوائیں، ہم پر ٹیکس ختم کروائیں۔ آج بجلی کے بلوں پر احتجاج ہو رہے ہیں، آپ اس بل کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو اس میں کتنے قسم کے ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ برداشت نہیں کرتی لوگوں پر ظلم ہوتے رہیں اور ہم کرسیوں پر مزے کرتے رہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جیلا ہی سمجھ سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے انفارمیشن سیکرٹری شہزاد سعید چیمہ کا ضیاء تھا بھٹو ہے کے عنوان سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا، بھٹو کے ساتھ جو ظلم ہوا اس پر کیا بات کروں میں۔ بھٹو جیسا دلیر لیڈر نہ پہلے کبھی پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ بھٹو کے جانے سے اس ملک کا نقصان نہیں بلکہ سب سے زیادہ عوام کا نقصان ہوا۔ آج بھٹو ہے اور اس کا نظریہ بھی ہے۔ آپ سب خود یہاں نہیں آئے، آپ کو بھٹو کی محبت یہاں لائی ہے۔ بھٹو نے جو اس ملک کے لیے کیا سب جانتے ہیں۔ اگر وہ آج زندہ ہوتے تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا۔ قائد عوام نے ایوبی امریت کا خاتمہ کر کے جمہوریت کی روایت ڈالی۔ ضیاء الحق فیصل مسجد کے پاس دفن ہوئے اور بھٹو گلی خدا بخش میں۔ وقت کے یزید نے سمجھا کہ بھٹو کو پھانسی دے کر ختم کر سکتا ہے۔ بھٹو نے تاریخ میں زندہ رہنا قبول کیا مگر ڈکٹیٹر سے کمپرومائز نہیں کیا۔
तकरीब से राना इकराम रुबानी, फायदा मलक, अरशद जट, अमजद जट, जाहिद जुल्फकार, आसफ नागरा, आरिफ खान, शाहिदा जबी, वाजिद अली शाह, मूसा कोकर, इमरान अठोल का भी खिताब कायद अवाम की मुल्क व कौम के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन चांद के हमरा आसिम बदर, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। जबकि दूसरी जानिब लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सितंबर में होने वाले इलेक्शन के हवाले से सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। खिदमत ग्रुप हाल रोड के सदर बाबर महमूद की तजवीज़ पर प्याफ क़यादत ने आमिर अली को लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के लिए टिकट देने की मंजूरी दे दी है। बाबर महमूद ने टिकट देने का खैर मकदम करते हुए कहा है कि आमिर अली मुंतखब होकर बिजनेस कम्युनिटी की खिदमत करेंगे। उन्होंने ताजिर बरादरी से अपील की है कि वो इसराइली मसनूआत का बाइकआउट करें। हमारे सीनियर रिपोर्टर अली फारूक मुकामी रेस्टोरेंट में उनके साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी, मैं मौजूद हूँ लाहौर के मकामी रेस्टोरेंट में, जहाँ बाबर महमूद खिदमत ग्रुप हाल रोड के सदर हमारे साथ हैं। उनको उनकी तरफ से टिकट दिया गया प्याफ का आमिर अली को, और उनसे पूछते हैं इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया इस सिलसिले में। जी बाबर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं प्याफ की क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हम पे इत्मीनान किया और खिदमत ग्रुप हाल रोड को इलेक्शन के लिए उनसे एक कैंडिडेट मांगा, जो हमने अपने आमिर अली साहब, जो हमारे हाल रोड के सीनियर ताजर भी हैं और खिदमत ग्रुप के हमारे बेहतरीन मेंबर भी हैं और एक काबिल इंसान है। तो हमने फ़ैसला किया पूरी खिदमत ग्रुप की टीम ने कि इस दफ़ा इलेक्शन जो ना चैम्बर का आमिर अली लड़ेंगे हमारी तरफ से। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम बड़े अच्छे मार्जिन के साथ प्याफ वंडरलैंड की क़यादत में ये इलेक्शन हो रहा है। तो जिस तरह पिछले कई सालों से प्याफ वंडरलैंड इलेक्शन जीतती आ रही है, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से वो कामयाबी हासिल करेंगी अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह ताला हमारे जो कैंडिडेट हैं आमिर अली साहब, बेहतरीन एक परफॉर्मेंस अपनी दिखाएंगे, साबित करेंगे कि खिदमत ग्रुप में जो कैंडिडेट दिया है लाहौर का एक बेहतरीन कैंडिडेट साबित होगा इंशाल्लाह। और लोगों की खिदमत भी की जाएगी। जिस मकसद के लिए हम लोग चैम्बर में अपने नुमाइंदे भेजते हैं, वो हमारे ये आमिर साहब साबित करेंगे लोगों की खिदमत करके। बाबर भाई, बहुत बड़ा कट था, उसमें सियासी क़यादत नून लीग की भी आई हुई थी, क्या कहना चाहेंगे? पावर शो बहुत बड़ा था। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, खिदमत ग्रुप पावर शो हमेशा ऐसे ही करती है। खिदमत ग्रुप का कोई भी इवेंट ऐसा ले ले, वो कोशिश करती है कि जो हमारे शहर भर के दोस्त हैं, क्योंकि हमारा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, तो जब भी हमारा कोई इवेंट होगा तो ये हमारी जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो ज़रूर आती है और आज फिर आई है। तो मैं लाहौर भर की ताजर बरादरी से लाहौर भर की ताजर बरादरी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी गर्मी में सब लोग टाइम निकाल कर आए, और ख़ास तौर पे अंजम नसार साहब, फ़हीम सहगल साहब, मियाँ मोहम्मद अली साहब और प्याफ की पूरी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह ताला प्याफ वंडरलैंड मिलकर इलेक्शन लड़ेगी और इंशाल्लाह ताला हमारी सरपरस्ती अंजम नसार साहब भी कर रहे हैं। और अमली तौर पर इन्होंने बाबर महमूद ने दिखाया कि इसराइली मसनूआत का बाइकाट किया जाए, और इस फंक्शन में भी किया। और उन्होंने कहा जी आमिर अली। शहर लाहौर में गर्मी और हब्स की वजह से आंखों में खारिश, जलन के मरीजों में इजाफा होने लगा है। कौन सी एहतियाती तदाबीर की जाएं कि आंखों के इन्फेक्शन से बचा जा सके, जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से, जो इस वक्त आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर काशिफ बशीर के साथ। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में बढ़ती हुई गर्मी और हबस की वजह से जहाँ पर हीट स्ट्रोक के मरीज़ों में इजाफा हो रहा है, उसी तरह ही अशोब चशम यानी कि आँखों के मरीज़ जो हैं उनमें भी दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। उसमें आँखों की एलर्जी है। हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ जहांगीर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कौन सी एहतियाती तदाबीर करें कि हमें आइज़ के जो इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन चला हुआ, उससे बच सकें। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला होता है वायरल इन्फेक्शंस में, वो ये है कि हम मार्केट में अवेलेबल दवाइयाँ और एक दूसरे से पूछ के दवाइयाँ इस्तेमाल जो करना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से आंखों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और मसाइल पैदा होते हैं। आप अपने किसी मुस्तनद आई स्पेशलिस्ट को दिखाएं, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ फ़ायदा भी देती हैं, लेकिन इनमें बहुत सारी दवाइयाँ आंखों में नुकसान, और जिसमें सबसे बड़ा जो नुकसान है वो काला मोतिया होने का डर है। काला मोतिया खुदा न खास्ता अगर इन दवाइयों के बेजाय इस्तेमाल की वजह से हो जाए तो उसके बाद फिर जो है इसको इलाज बहुत मुश्किल है। दूसरा ये कि जब जो भी बंदा जिसको अगर कोई ये मर्ज़ लाहक हो गया है, क्योंकि ये बेसिकली कंटेजियस है, एक से दूसरे को लगता है कॉन्टैक्ट से। अगर आपको किसी से लग गया है किसी भी पेशेंट में, तो उसको आप आइसोलेट करें, बाकियों से उसको थोड़ा दूर रखें। उसका तौलिया, साबुन और उसके वो चीज़ें जो आंखों के में या चेहरे पे वो इस्तेमाल करता है, उसको वो किसी और को इस्तेमाल ना करना दें। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें और टिश्यू को इस्तेमाल करके फेंक दें।
दवाई जो है डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रखें और इसके अलावा जो है अपनी मर्जी से ना लें, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। एहतियाती तदाबीर क्या करें सफ़र के दौरान, कौन सी ऐसी जैसे चश्मे का इस्तेमाल किया जाए और आइज़ को साफ़ करना, धोना कितना जी बिल्कुल, धोना जो है डेफिनेटली आप ठंडे पानी के अगर छींटे जो है साफ़ ठंडे पानी के छींटे मारते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको आंखों में जो खारिश और रड़क और जो तकलीफ़ होती है वो उससे उसमें काफ़ी सुकून मिल जाता है। दूसरी मेन चीज़ आ जाती है कि आपने जो ऐनक जो है, काला चश्मा जो धूप वाला होता है, उसके इस्तेमाल से, क्योंकि धूप की रोशनी में या धूप में जाने से जो है ना इसमें आँख में चुभन और तकलीफ़ जो है बढ़ जाती है, तो काला चश्मा अगर आप धूप का वो लगा लेते हैं, उसका दूसरा फ़ायदा ये भी होता है कि आँख में बंदा खारिश कम करता है। खारिश कम करने से ये फ़ायदा होगा कि अपने हाथ में जो जरासीम आपके लग के और दूसरों को आगे ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली ये दोनों चीज़ों से फ़ायदा होगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर काशिफ बशीर साहब का यही कहना था कि धूप में जब निकलें तो काला चश्मा इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें। अगर किसी को आँख में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो किसी मुस्तनिद डॉक्टर की हदायत के आगे बढ़े और आपको बताएं कि नवाकोट के इलाका में 14 साल ज़ेहनी माजूर बच्ची रमशा के अगवा का मुअम्मा हल हो गया। तर्जुमान के मुताबिक डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर ने बच्ची के अगवा का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर बाजियाबी का हुक्म दिया था। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना नवाकोट राशिद महमूद ने पुलिस टीम के हमरा बड़ी कार्रवाई करते हुए रमशा को बाहिफाजत बाजियाब करवाकर मुलजिम कदीर उर्फ आमिर को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची को जदीद टेक्नोलॉजी समेत ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से बाजियाब करवाया गया है। बच्ची की बाहिफाजत बाजियाबी पर वालिदैन ने इन्वेस्टिगेशन पुलिस टीम को दुआएं दी। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिम कदीर उर्फ आमिर का मजबूत चलान मुरतब करके करार वाक़ई सजा दिलवाई जाएगी। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस हमा वक्त कोशां है। लाहौर के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा व तालिबात का ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर टाउनशिप का मुतालियाती दौरा। एसपी एडमिन इमरान करामत बुखारी, इंस्पेक्टर फिजा आजम और IT इंचार्ज मुबशिर हुसैन ने तलबा व तालिबात को ब्रीफिंग दी। पुलिस अफसरान की मजीद तालिबात के साथ क्या गुफ्तगू हुई, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, आगाह कीजिएगा इस दौरे के हवाले से। देखें, लाहौर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात का जो आज ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर टाउनशिप का मुताराती दौरा हुआ है, उसमें SP इमरान करामत बुखारी, इंस्पेक्टर फिजा आजम और IT इंचार्ज मुबशिर हुसैन ने तलबा तलबात को ब्रीफिंग भी दी है। मैं बताता चलूं कि जो है वो ऐसे प्रोग्रामों से नई नस्ल को पुलिस वर्क और इन्वेस्टिगेशन टूल्स को समझने में मदद मिलती है, जबकि पुलिस के लिए अवामी राय बदलना इंतहाई मुश्किल अमल से अपने प्रोसेस और सर्विस अवाम के सामने रख रहे हैं, ताकि अवाम को पता चल सके कि पुलिस क्या कर रही है। जबकि मुश्किल वक्त में सबसे पहला जो रद्द-ए-अमल देने वाला महकमा पुलिस है, बदलते दौर के साथ पुलिस को असर हाजिर के तकाजों से हमंग कर रहे हैं। जिस तरह से इमरान करामत बुखारी की बात की जाए तो इमरान करामत बुखारी वहाँ पर SSP एडमन जो है वो तैनात है, तो उनका ये भी कहना था कि हमने आज से वो ताल्लुक बनाया है जो दायमी है और पुलिस कल्चर मुस्बत अनासर पर मुश्तमिल है, इससे मनफी अंसर को जो है वो खत्म करना है। ये प्रोग्राम तालबात जो है वो को आगाही के साथ साथ क्राइम की रोकथाम में भी मददगार साबित होता है। जबकि फिजा आजम जो लड़की वहाँ पर तैनात है इंस्पेक्टर, उनका भी कहना था कि तलबा की जदीद टूल से आगाही वक्त की अहम जरूरत है। जबकि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर में बेहतरीन इंतजाम पर तलबा तलबात ने DIG इमरान किश्वर व दीगर पुलिस अफसरान का शुक्रिया अदा किया। 3 दर्जन से जायद वहाँ पर किया और DIG ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इमरान किश्वर की हिदायत के मुताबिक पुलिस अफसरान ने उनके साथ मीटिंग की और कुछ बातें उनकी सुनी भी, कुछ अपनी बातें सुनाई भी, और क्राइम के हवाले से बड़ा वाज़ेह बताया गया कि जो बंदा क्राइम करता है उसकी जगह जो है वो जेल होती है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि ट्रैफिक हेड कांस्टेबल हार्ट अटैक से जाम बहक हो गए। तर्जुमान सिटी ट्रैफिक पुलिस मलिक तनवीर के मुताबिक मरहूम को दिल की तकलीफ के बायस जिना अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जामबर ना हो सके। CTO लाहौर अमारा अतर ने हेड कांस्टेबल की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि दुख और गम की इस घड़ी में
लाहौर ट्रैफिक पुलिस लवाहिकीन के साथ है, इनके शाना बशाना खड़ी है। मरहूम हेड कांस्टेबल इफ्तिखार ईमानदारी और मेहनती ऑफिसर थे। मरहूम के सौगरान में एक बेटा और बेवा शामिल है। सीटीओ ने इंचार्ज वेलफेयर की तजवीज़ और तदफीन के लिए इंतजाम मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। लाहौर में बारिश के दौरान ट्रैफिक वार्डन सड़कों पर अलर्ट। शहरियों को महफूज घर तक पहुंचाने का सिलसिला जारी। तर्जुमान सिटी ट्रैफिक पुलिस मलिक तनवीर के मुताबिक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतर ने बारिश के दौरान लाहौर के 20 डिवीजन की सड़कों का विजिट किया है। सीटीओ के हुक्म पर अंडरपासेस पर वार्डन की इजाफी नफरी तैनात की गई। मेडिकल चौक, IT चौक, IG चौक, अंडरपास, फवारा चौक में ट्रैफिक एहलकार बारिश में ड्यूटी सर अंजाम देते रहे। सीटीओ लाहौर का कहना था कि सर्कल ऑफिसर नकासी आपके लिए वासा इंतजामिया से राब्ते में रहें। नशेबी इलाकों में इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। SSP का कहना है कि बारिश में भी वार्डन बेहतरीन ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं, कहीं ट्रैफिक की रवानी मुतासिर नहीं होने दी जा रही। सीटीओ और लाहौर ने शहरियों बिलखसूस वार्डन को इलेक्ट्रिक तनसीबात से दूर रहने की हिदायत भी दी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।